और एल्विश यादव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस के पास केस के मुख्य आरोपी राहुल की डायरी है। राहुल की डायरी में बहुत राज छिपे हुए हैं। डायरी में कई पार्टी आयोजकों के नाम भी हैं। नोएडा पुलिस की 2 टीम सिर्फ आरोपी राहुल की डायरी की ही जांच कर रही है। एक टीम डायरी में मौजूद नामों से संपर्क कर रही है तो दूसरी टीम डायरी में मौजूद जगहों पर जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई लोगों के नाम है। डायरी में गुरुग्राम में हुई पार्टियों का जिक्र है। आरोपी राहुल ने किसी तीसरे के जरिए एल्विश से संपर्क किया था, ऐसा भी डायरी में मेंशन है। पुलिस के रडार पर वो तीसरी कड़ी भी है। तो डायरी तो आप अमूमन सियासत में सुनते रहे होंगे, लाल डायरी का खेल, पीली डायरी का खेल। अब यहां पर भी एक डायरी आई है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या है इस डायरी में? किस किस की कुंडली छिपी हुई है? देखिए, बिल्कुल पुलिस को एक डायरी मिली है जो कि राहुल की डायरी है, जो इस केस का मुख्य आरोपी है और जिसने अपने बयान में एल्विश यादव का नाम लिया था। उसको जब पुलिस ने रिमांड पे लिया था, उससे पूछताछ के दौरान ये डायरी रिकवर हुई थी। इस डायरी में कई आयोजकों के नाम हैं और इस डायरी के जरिए ही इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि क्या रेव पार्टीज होती थी, क्या उनके अंदर जो विलुप्त प्रजाति के सांप हैं उनको लाया जाता था, किसी तरीके के जो ड्रग्स है उसका सेवन होता था। तो जो डायरी है उसकी जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम जो है उस डायरी के अंदर जितने भी नाम है उनसे संपर्क कर रही है और दूसरी टीम उन जगहों पर जाकर जो है सबूत वो इकट्ठा कर रही है। और उस डायरी के जरिए ही ये पता चला है कि एल्विश यादव से राहुल किसी और शख्स के जरिए मिला था। वो शख्स क्या जिक्र भी उस डायरी में है। तो पुलिस फिलहाल उस डायरी को जो है वो पूरी तरीके से एनालाइज कर रही है। उसके जरिए जो है वो और सबूत इकट्ठा कर रही है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसमें सारी चीजें राहुल के द्वारा ही लिखी हुई हैं। और इसीलिए अब राहुल को दोबारा से रिमांड पर लेने के लिए जो एप्लीकेशन है वो नोएडा पुलिस ने कोर्ट में लगा दी है और उसे कल कोर्ट में सुनवाई होगी और राहुल को दोबारा से रिमांड पर लेके आया जाएगा। और मुमकिन है कि एल्विश यादव जब पूछताछ के लिए आए तो आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ भी हो सकती है। तो क्योंकि इससे पहले जब राहुल और बाकी आरोपियों को रिमांड पर लिया था और क्योंकि एल्विश यादव बार बार जो है जांच से भाग रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने नहीं आ रहा था, लिहाजा पुलिस ने इनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। लेकिन अब कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे हैं जिसके बारे में जो है वो राहुल से और एल्विश यादव से पूछताछ करनी है। इसीलिए राहुल को दोबारा से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर नोएडा पुलिस आएगी और साथ में एक फ्रेश समन जो है वो एल्विश यादव को भेजा जाएगा और उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो नोएडा पुलिस एल्विश यादव और राहुल को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर रही है। कई सारे सबूत जो है वो नोएडा पुलिस को मिल चुके हैं। और अब प्रमोद, एक चीज बस क्लियर कर दीजिएगा कि ये तो साबित हो रहा है कि राहुल और एल्विश एक दूसरे को जानते थे, रिश्ता था उनके बीच में जान पहचान का। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है कि राहुल और एल्विश यादव एक दूसरे को जानते थे। राहुल जो है किसी तीसरे शख्स के जरिए एल्विश यादव से को जानता था और उससे कई बार फोन पे बात हो चुकी है। इस बात की जानकारी सीडीआर के जरिए भी पुलिस को मिली है। लेकिन सिर्फ जानना ही किसी अपराध को साबित करने के लिए नहीं होता। इसीलिए अगर वो जानता था, क्या वो जो रेव पार्टी हो रही थी, जो विलुप्त प्रजाति के सांप लेके आए जाते थे, उसमें क्या एल्विश यादव का कोई रोल था। और क्योंकि जो वीडियो में भी दिखाए गए हैं विलुप्त प्रजाति के साथ जो एल्विश यादव के हैं, तो उसने फाजिलपुरिया जो सिंगर है उसका नाम लिया था। और पुलिस की एक टीम जो है वो शनिवार को फाजिलपुरिया के गांव गई थी, फाजिलपुरिया से पूछताछ भी की थी। इसके बाबत जो है उससे भी कुछ जानकारी मांगी गई थी। तो यही वो सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ रही है नोएडा पुलिस, ताकि जो सबूत है वो इकट्ठा किया जा सके, जिन्हें आगे जाके कोर्ट में पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक लाइन में समझा जा सकता है कि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं, क्योंकि तार आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।